भगवत प्राप्ति का मार्ग क्या है, भगवान को पाया कैसे जाता है। कपिल भगवान मुस्कुराते हुए बोल पड़े, वाह मैया, क्या गजब की बात आपने पूछी। यहां सांख्य शास्त्र का वर्णन आ रहा है साहब भागवत में। कपिल भगवान बोले, भैया भगवत प्राप्ति के दो मार्ग हैं, एक है ज्ञान का मार्ग और दूसरा है भक्ति का मार्ग, प्रेम का मार्ग। ज्ञान का मार्ग जो है वो बिल्कुल बंदर के बच्चे के समान है, और भक्ति का मार्ग जो है वो बिल्कुल बिल्ली के बच्चे के समान है। मां चौंक गई, बेटा बंदर के बच्चे के समान कैसे और बिल्ली के बच्चे के समान कैसे। कपिल भगवान बोले, मैया जैसे बंदरिया देखा होगा, मां नहीं पकड़ती अपने बच्चे को, बल्कि बच्चा अपनी मां को पकड़े रहेगा। ऐसे ज्ञानी जो होते हैं वो अपने ज्ञान के माध्यम से भगवान को पकड़ करके रखते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं वो जैसे बिल्ली का बच्चा होता है, बिल्ली जिस मुंह से चूहे को तोड़ करके खा जाती है, उसी मुंह से अपने बच्चे को पकड़ करके एक दरवाजे से दूसरा दरवाजा पार कराती है। महाराज कपिल भगवान बोले, मैया ज्ञानी भगवान का बड़ा बेटा है और भक्त भगवान का छोटा बेटा है। एक दिन बड़ा गजब हुआ, दोनों में झगड़ा हो गया, ज्ञानी में और भक्त में, क्योंकि दोनों का यही मानना था कि भगवान मेरे करीब ज्यादा रहते हैं। ज्ञानी कहता कि नहीं, भगवान मेरे करीब ज्यादा रहते हैं, और भक्त कहता नहीं नहीं, भगवान मेरे करीब ज्यादा रहते हैं। दोनों आपस में लड़ गए। ज्ञानी ने कहा नहीं, हर माँ बाप अपनी पूरी जिम्मेदारी उसी बच्चे के कंधे पर देते हैं जो ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है। भक्त ने कहा नहीं, हमेशा माँ बाप का प्रेम छोटे बच्चे के प्रति ज्यादा होता है, इसलिए भगवान मेरे करीब ज्यादा रहते हैं। दोनों लड़ गए आपस में। दोनों ने कहा कि क्यों न चलो भगवान से ही पूछ लें कि भगवान किसके करीब ज्यादा रहते हैं, ज्ञानी के कि भक्त के। हाँ चलो चलो चल दी। जैसे ही दोनों पहुंचे, ज्ञानी ने कहा भगवान से, भगवान ने जैसे ही देखा दोनों को, ज्ञानी को और भक्त को, भगवान ने कहा आओ आओ भैया, बहुत दिन बाद आना हुआ, कैसे आए बताइए। ज्ञानी बोल पड़ा, भगवान हम दोनों में झगड़ा हो गया। भक्त बोला, हाँ भगवान, हम दोनों का यही मानना है कि आप मेरे करीब ज्यादा रहते हैं। अब आप बताइए किसके करीब ज्यादा रहते हैं, ज्ञानी के कि भक्त के। भगवान ने कहा भैया मेरी पूरी बात सुनो, क्यों फालतू में झगड़ते। भक्त बोला, नहीं भगवान, मेरा ये मानना है कि आपका सामीप्य, आपका सानिध्य, आपकी सन्निकटता ज्यादा मुझे प्राप्त है, क्योंकि मैं चलना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, मैं आपके भजन कीर्तन मनन चिंतन निज ध्यासन नहीं जानता। इसलिए हर माँ बाप का प्रेम हमेशा छोटे बच्चे के प्रति ज्यादा होता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि आपका सानिध्य ज्यादा मुझे प्राप्त है। आप बताइए आप किसके करीब ज्यादा रहते हैं, ज्ञानी के कि भक्त के। भगवान मुस्कुराते हुए बोल पड़े, देखो भैया गलत मत मानना इसे। बोले क्या?
ज्ञानी मेरा बड़ा बेटा है तो ज्ञानी मेरी आत्मा। भक्त की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ा, उठ करके जाने लगा। भगवान ने कहा कि क्या हुआ? भक्त ने कहा कि वाह प्रभु, मैं कितने बड़े बड़े अरमान सजाया था, मन में कितने बड़े बड़े सपने संजोए थे। मेरा ये मानना था कि आप मेरे करीब ज्यादा रहते होंगे, क्योंकि मैं अनभिज्ञ हूं, अनजान हूं। मैं आपका माला जपना नहीं जानता हूं, आपका भजन पूजन मनन चिंतन नहीं जानता हूं। मेरा ये मानना था कि आप मेरे करीब ज्यादा रहते हैं। लेकिन भगवान, आपने ज्ञानी को अपनी आत्मा बता करके कितना अपमान किया मेरा। अब और बेइज्जती क्या सहूं? अब तो जाना ही चाहिए मुझे। भगवान ने कहा कि नहीं भैया, मेरी पूरी बात तो सुन। भक्त बोला, अब क्या सुनना बाकी है प्रभु? भगवान बोल पड़े, नहीं नहीं भैया, मेरी पूरी बात तो सुनो। भक्त बोला, बोलो प्रभु, क्या बोलना चाहते हो? भगवान बोल पड़े, ऐ भक्त, भैया तेरा भी दर्जा लेकिन कम नहीं है। बोले, अब मुझे आप क्या सांत्वना दोगे भगवान? मुझे क्या कह के बैठाओगे? क्या मुझे समझाओगे? भगवान बोल पड़े, ऐ भक्त, ज्ञानी यदि मेरी आत्मा है तो भक्त मेरा परमात्मा है। भक्त का चिंतन, भक्त का सुमिरन मैं स्वयं किया करता हूं। प्यारे, भक्ति का एक ऐसा स्टेज आता है जब भगवान अपने भक्त का चिंतन, भगवान अपने भक्त का सुमिरन स्वयं किया करते।